Hello everyone, welcome to our Pathshala. I hope you all are doing great. So we were discussing about the properties of integer under multiplication. We have already discussed about some 4 properties, I guess. Okay, that was closure property and commutative property, zero multiplication by zero, multiplicative identity. राइट, हमने ये चारों प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था. हमारे हमारे पास 2 और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी रह गई हैं. आज हम वो डिस्कस करेंगे. ओके, सो अभी जो 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. राइट, ये आपने पहले एडिशन में भी देखी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. मैंने आपके साथ वो चार्ट भी शेयर किया था. सो उसमें लिखा हुआ था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए कि ग्रुप चेंज इज़ इक्वल टू नो ग्लिच. ठीक है, हम जैसे मर्जी ग्रुपिंग करते पर कोई भी ग्लिच नहीं होता एडिशन के केस में. अभी हम मल्टीप्लिकेशन के केस में चेक करेंगे कि ऐसा मल्टीप्लिकेशन के केस में भी पॉसिबल है कि नहीं है. तो एक एसोसिएटिव है और एक हमारी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव. नाउ दिस इज़ न्यू नेम फॉर यू. ठीक है, ये हमने एडिशन में नहीं किया था. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है हमारी मल्टीप्लिकेशन में आती है. सो 1 बाय 1 हम इसको देखेंगे, हम इसे समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे साथ साथ. ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, सो एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो पहली प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. राइट, let's discuss about this property. Okay, so in this property what happens is एसोसिएटिव तो आपने पहले भी पढ़ा है जिसमें कि हमारी हम ग्रुपिंग की बात करते हैं. ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स की हम बात करते हैं. ठीक है, अब पहले क्या होता था कि ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स, जैसे कि हमने एडिशन का केस लिया. एडिशन का केस लेके क्या होता था कि हम ग्रुपिंग इस तरीके से कर देते थे जैसे कि हमारे पास ए बी सी 3 इंटीजर्स हैं. तो ए प्लस बी प्लस सी है और ए प्लस बी प्लस सी है. तो हमने पहले ए और बी की ग्रुपिंग कर दी, फिर बी और सी की ग्रुपिंग कर दी. आंसर हमारे पास सेम ही आता है. राइट, यही होता था. तो ऐसा ही हमारा किस में, एडिशन के केस में होता था. तो ऐसा ही हमारा किस केस में होगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हमारा यही होगा. राइट, सो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, हमने कंसीडर किए 3 इंटीजर ए बी सी. अगेन ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी. अब हमने ग्रुपिंग कर दी. लेट से हमने पहले ए और बी की कर दी, देन बी और सी की कर दी. तो आंसर हमें सेम ही मिलेगा. ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल के लिए हम कंसीडर करते हैं, मैंने 3 इंटीजर्स ले लिए. फॉर एग्जाम्पल -3 -2 एंड 5. ओके, तो ये LHS हो गया, ये हमारा RHS हो गया. तो LHS देख लेते हैं, विच इज़ ए इंटू बी इंटू सी. तो अब क्या होगा, -3 इंटू -2 इंटू 5. -3 इंटू 2 इज 6. 6 इंटू 5 30. RHS ए इंटू बी इंटू सी. अब ग्रुपिंग हमने की थी बी इंटू सी की. सो -3 इंटू -2 इंटू 5. ओके, -3 इंटू -10 एंड आंसर इज अगेन 30. माइनस माइनस इज प्लस. तो LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया. सो या इट इज़ एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन. ओके, so the product of 3 integers does not depend upon the grouping of integers, and this is known as associative property for multiplication of integer. Okay, so this was associative property. ओके, सो अब हम क्विकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे चलते हैं. सो डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से ही हमारा लग रहा है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना. सो या इन दिस प्रॉपर्टी वी डिस्ट्रीब्यूट द नंबर्स, द इंटीजर्स. हाउ, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन. देखिए इसमें भी 2 चीज़ें हैं. पहली डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. राइट, सो पहले हम एडिशन की बात करेंगे. ये कैसे होगा, जैसे कि हमने फिर से कंसीडर किए 3 इंटीजर्स, लेट्स से ए बी एंड सी. ओके, सो ए वी हैव टू मल्टीप्लाई विद बी
प्लस सी। तो अब मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, विच मीन्स ए को मेरे को मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी से। सो बेसिकली मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, तो पहले मैं ए इंटू बी करूँगी, देन प्लस साइन विल बी कॉमन एंड देन ए इंटू सी। सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के लिए मैं लेती हूँ 3 इंटीजर्स, मैंने लिए -2, 3 एंड 5. ओके, लेट्स चेक फॉर बोथ ऑफ देम. ओके, सो a is -2 into 3 plus 5 which is equal to -2 into 3 plus -2 into 5. ओके, सो पहले नॉर्मल तरीके से हम सॉल्व करते हैं. 3 + 5 is 8 which is equal to -2 into 3 is -6 plus -10, then 8 2 is -16, -6 -10 which is also equal to -16. तो आपने देखा कि ये हमारा इक्वल आया है, राइट. सो इट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. So we can say distributive of integer over addition is true for integers. Okay, so अगर हमें subtraction के लिए चेक करना हो तो can we check it for subtraction also? उससे पहले हमारे पास पेज नंबर 18 पर कुछ ट्राई दीज हैं, वो आप अपने होमवर्क में बहुत इजीली कर सकते हैं. बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ वेरिफिकेशन करना है. ठीक है, ऐसे ही हैं सारे. दूसरा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, इसमें हमारा सब्ट्रैक्शन होगा. जैसे कि पहले हमने एडिशन लिया था, अब हम सब्ट्रैक्शन लेंगे. होगा कुछ नहीं, सेम, बस साइन हमारा डिफरेंट हो जाएगा. ओके, साइन सिर्फ हमारा डिफरेंट हो गया. एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया 4, 3 एंड 8. ये 3 इंटीजर हमने ले लिए. 4 इंटू 3 -8 शुड बी इक्वल टू 4 इंटू 3 -4 इंटू 8, राइट. अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, 4 इंटू -5 which is equal to 4 is 12 -32 -20 and it will be also equal to -20. तो आप देख सकते हैं कि ये फिर से अगेन हमारा इक्वल आया. तो इन दोनों के लिए ये हमारी ट्रू है. ओके, सो एक कॉन्सेप्ट है जो मतलब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, कि हम कैसे मल्टीप्लिकेशन को ईजियर बना सकते हैं. ठीक है, हम अपने मल्टीप्लिकेशन को कैसे ईजियर बना सकते हैं. ठीक है, हम उसको कैसे ईजियर बना सकते हैं. ठीक है, जैसे कि मेरे को -25 इंटू 37 इंटू 4 करना है. ठीक है, अगर आप सिंपल इसको करेंगे तो आप इसको कैसे करेंगे, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, -925, फिर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3700 आएगा. ठीक है, सो इट्स क्वाइट लेंदी. इसको हम एक तरीके से कैसे कर सकते हैं सॉल्व, हम अगर इसकी एक तरह से क्या करते हैं, हम इसका अरेंजमेंट चेंज करते हैं. अरेंजमेंट कैसे, अगर मैं 4 को यहाँ ले आऊँ और इनकी ग्रुपिंग करके फिर 37 से मल्टीप्लाई करूँ. ठीक है, सो -25 इंटू 4 क्या हो जाएगा, -100 इंटू 37. अब इससे हमको क्या हुआ, इससे हमारे पास आंसर जो है वो हमें ज़ीरोज़ के टर्म में मिला. और जब हमें कोई आंसर ज़ीरो के टर्म्स में मिलता है तो ऑब्वियसली वो ईजी हो जाता है. इसके कुछ और एग्जांपल है, जैसे कि 16 इंटू 12. अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है. अब इसमें अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा. कैसे करेंगे, 16 को हम एज इट इज़ रख देंगे. 12 को हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 10 + 2. ठीक है, फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसे कि हमें पता ही है 16 इंटू 10 इज़ 160 एंड 16 इंटू 2 इज़ 32. सो आंसर विल बी 192, राइट. एक और देखिए एग्जाम्पल के लिए, -23 इंटू 48. अब 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, हमने माइनस के लिए भी तो सीखा है. तो 50 - 2, कोशिश करिए कम से कम आप राउंड ऑफ कर सकें. -23 इंटू 50 -23 इंटू 2
-23 into 50 is -1150, and -23 into 2 is -46. -1150 minus minus is plus, and answer will be -1104. ओके, सो आप देख सकते हैं कितनी ईजी हमारी कैलकुलेशंस हो गई है. ओके, सो नाउ मेरे को आपके साथ कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करने हैं. ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, पर मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करूं. ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 20, example number 4, which is on page number 20. Okay, so let's discuss it. In a class test containing 15 questions, 4 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer. So हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 15. ठीक है, सो वी हैव 15 क्वेश्चंस इन टोटल. करेक्ट के लिए हमें कितने मिलते हैं? करेक्ट के लिए हमें 4 मार्क्स मिलते हैं, +4, एंड इनकरेक्ट के लिए हमें कितने मिलते हैं? -. ओके ओके, लेट्स डिस्कस फर्स्ट पार्ट. गुरप्रीत attempts all questions but only 9 of her answers are correct. So what is her total score? तो हमें टोटल स्कोर बताना है. तो उसके करेक्ट कितने निकले? उसके करेक्ट थे 9. तो इनकरेक्ट कितने हो गए? इनकरेक्ट के लिए आप क्या करेंगे? टोटल कितने हैं? 15 माइनस जो करेक्ट है, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएंगे? इनकरेक्ट. सो 15 - 9 इज 6. ओके, अब अगर हमें टोटल स्कोर फाइंड करना है, टोटल स्कोर क्या हो जाएगा? करेक्ट प्लस इनकरेक्ट, राइट. सो हमारे पास करेक्ट है 9 और उसके कितने नंबर मिले? 4. इनकरेक्ट है हमारे 6. टोटल नंबर कितने मिले उसके लिए? -2. सो 9 4 जो 36 प्लस -12. 36 - 12, it will be 24. ओके, सो उसको कितने मार्क्स मिले? 24. टोटल स्कोर उसका कितना हो गया? 24. सेकेंड पार्ट इज वन ऑफ हर फ्रेंड गेट्स ओनली 5 आंसर करेक्ट. अब उसकी फ्रेंड के कितने करेक्ट हैं? सिर्फ 5. तो इनकरेक्ट कितने हो गए? अगेन आप निकाल सकते हैं 15 - 5 करके, विच इज़ 10. तो टोटल स्कोर अब आपका निकल जाएगा बहुत आराम से. वैसे ही सेम वे में 5 × 4 प्लस 10 × -2, 5 4 जो 20 प्लस -20, आंसर इज 0. तो उसका स्कोर कितना है? 0. ओके ओके, उसके नीचे ही हमारे पास एक और एग्जाम्पल 5. ये भी हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सिंपल है ये भी. ओके, सो सपोज वी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस अबव द ग्राउंड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर. जैसे कि एक हमारे पास ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर वाले को हम किससे डिनोट करेंगे? विथ पॉजिटिव इंटीजर, और नीचे वाले को हम करेंगे विथ नेगेटिव इंटीजर. सो ए पार्ट इज an elevator descends into mine shaft at the rate of 5 meter per minute. So what will be its position after 1 hour? तो एलिवेटर जो है हमारी नीचे जा रही है. ठीक है, डिसेंड्स मतलब नीचे, डिक्रीज से मैच हो रहा है ना, तो वो नीचे जा रही है. अब अगर वो नीचे जाएगी तो 1 मिनट में कितना वो मतलब ट्रैवल करेगी, कितना डिस्टेंस उसने चेंज किया? -5 मीटर, राइट. 1 मिनट में इतना किया. अब हमें बताना है कि 1 आवर में कितना किया. 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स. तो हमें करना कुछ नहीं है इसमें, हमें बस 60 मिनट्स के लिए निकालना है. तो 1 मिनट में -5 मीटर चल रहे हैं, तो 60 मिनट्स में कितना चला जाएगा? -300 मीटर. सो दिस इज़ द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट. एंड माइनस है, इसका मतलब उतना ही वो नीचे जा रही है इन द ग्राउंड लेवल, क्योंकि हमने अगर नेगेटिव था तो इसका मतलब वो नीचे जा रही है. ठीक है, सो 300 मीटर विल बी बिलो द ग्राउंड लेवल. सेकेंड पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सेकेंड पार्ट सेज इफ इट बिगिन्स टू डिसेंड फ्रॉम 15 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 45 मिनट्स. तो 45 मिनट्स के तक कितनी होगी? सो चेंज इन पोजीशन ऑफ द एलिवेटर इन 45 मिनट्स. ठीक है, पहले हम 45 मिनट्स के लिए निकालेंगे. 45 मिनट्स के लिए कितनी होगी? -5 वो 1 मिनट में कर रही थी, तो 45 मिनट्स में कितनी करेगी?
-225 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। ओके, सो फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी? फाइनल पोजीशन 45 मिनट्स के बाद वो 15 मीटर क्या हुआ, वो डिसेंड हुई अबव द ग्राउंड। ठीक है, अबव द ग्राउंड मीन्स 15 प्लस हो जाएगा। आंसर विल बी 210 मीटर, -21 मीटर, ये भी हमारा बिलो हो जाएगा, बिलो द ग्राउंड। ओके, सो ये हमारे सिंपल से कुछ एग्जांपल्स थे जो मुझे आपको एक बार बताने थे, डिस्कस करने थे। आप एक बार इसकी खुद भी प्रैक्टिस करिएगा और अगर कोई डाउट होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि इसमें क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।